जब हजारों वाइल्ड बीस्ट वाटर काऊ अपनी माइग्रेशन की यात्रा शुरू करने के लिए एक साथ जमा होते हैं, तो हर साल सूखे मौसम में जिंदा रहने के लिए वे रास्ते में खाने और पानी के स्रोतों की तलाश में निकल पड़ते हैं। यह यात्रा कई मुश्किलों और चुनौतियों से भरी होती है। माइग्रेशन के दौरान कई शाकाहारी जानवर अपनी जान गंवा देते हैं। जो सुरक्षित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, वे वास्तव में भाग्यशाली होते हैं। इसी माइग्रेशन के कारण अफ्रीका में वाइल्ड बीस्ट का सबसे बड़ा झुंड बनता है। उन्हें हर साल यह लंबी यात्रा करनी पड़ती है। घास के मैदान के राजा शेर लंबे समय से उनकी इस यात्रा का इंतजार करते हैं। शेरों के लिए यह स्वादिष्ट भोजन का सुनहरा मौका होता है। वे इतने अच्छे शिकार के अवसर को कभी नहीं छोड़ते। इस समय शेर पहले ही सतर्क और सक्रिय हो जाते हैं। शेर वाइल्ड बीस्ट के झुंड पर बिना सोचे समझे हमला नहीं करते। वे जानते हैं कि शिकार के जोखिम को कैसे कम किया जाए, इसलिए वे धैर्यपूर्वक किसी उपयुक्त शिकार का इंतजार करते हैं। तभी उनकी नजर एक अकेले वाइल्ड बीस्ट पर पड़ती है। यह वाइल्ड बीस्ट लगभग 800 किलोग्राम वजनी है। अकेला होने के बावजूद इसका शिकार करना आसान नहीं है। शुरुआत में वाइल्ड बीस्ट शेरों पर ध्यान नहीं देता। वह अपने मजबूत शरीर के दम पर उन्हें डराकर भगाना चाहता है। लेकिन जब वह खुद को शेरों के झुंड से घिरा हुआ पाता है, तब उसे समझ आ जाता है कि अब स्थिति उसके पक्ष में नहीं है। उसे सिर्फ इस बात का अफसोस रहता है कि वह तेजी से नहीं दौड़ पाया। अब वाइल्ड बीस्ट पूरी ताकत से भागने लगता है, लेकिन एक तेज रफ्तार शेरनी उसके पीछे पड़ जाती है। कुछ ही देर में बाकी शेरनियां भी उसे चारों ओर से घेर लेती हैं। तभी एक और शेरनी पीछे से आकर हमला करती है। शेरनियों की ताकत और उनका तालमेल बेमिसाल होता है। उसके पहुंचते ही साफ हो जाता है कि अब शिकार का अंत करीब है। इस वाटर काऊ के बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। शेरनियों की संयुक्त कोशिशों से उसे जल्द ही जमीन पर गिरा दिया जाता है। इस एक शिकार से पूरे झुंड के लिए कई दिनों के भोजन का इंतजाम हो जाता है। वाटर काऊ के माइग्रेशन के दौरान शेरनियां इस अवसर का पूरा फायदा उठाकर जितना संभव हो सके उतना शिकार करती हैं, क्योंकि कुछ ही समय बाद ये शाकाहारी जानवर शेरों के इलाके को छोड़कर उत्तर की ओर अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ जाते हैं।